जय हिंद देशवासी, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था छोटा, वो मतलब छोटा पार्ट बन गया था, इसलिए आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, पार्ट बी यानी डे 2 का पार्ट बी लेकर आए हैं। तो आज हम बताएंगे वही जो हमारा है ना चौथा दिन, यानी डे 4 जो है वही का पार्ट बी है, ठीक है ना। वहाँ पे हम बताए थे छोटे छोटे वाक्यांश, यहाँ पर भी हम बताएंगे आपको छोटे छोटे वाक्यांश है, लेकिन वो छोटे छोटे वाक्यांश थे, यहाँ पे हम आपको बताएंगे छोटे छोटे वाक्यांश है, लेकिन ये क्या है, आज्ञा एवं आदेश की वाक्य, ठीक है ना। ऑर्डर, जैसे हम कमांड करते हैं या हम कुछ कहते हैं, हम कुछ जो कहते हैं, ऑर्डर देते हैं या आज्ञा करते हैं, इस तरीके के वाक्य बोलते हैं। इसी तरीके से ऐसे ये तरीके का, ये जो ऑर्डर देता है ना, ये मतलब आजकल बहुत चल रहे हैं, ये जनरेशन में बहुत चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम जो आज्ञा और आदेश देते हैं ना, उसको हम अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा। अब जो है ना, उसको आपको, ये जो हमारा जो बता रहे आज्ञा और आदेश का ना, ये कहीं भी बोलेंगे आप, कहीं की कहेंगे, ठीक है ना, किसी भी जगह कह देंगे तो आप समझ नहीं पाओगे ना, इसीलिए ये पार्ट भी मैं अलग से बनाऊंगा। ये मैं बोला अलग से बनाने के लिए सोचा मैंने, इसलिए मैं पार्ट भी अलग बना रहा हूँ डे 4 का। इस डे 4 में पार्ट भी जो है ना, ये है कमांड और ऑर्डर के लिए सेंटेंस है, ठीक है ना। ऑर्डर और कमांड के लिए, यानी ये हम जो आदेश देते हैं, ऑर्डर या कमांड के लिए सेंटेंस है ये, कमांड, ठीक है ना। डे डे 4 का ये बी पार्ट है, ठीक है ना, पार्ट बी है, पार्ट बी है। यहाँ पे ऑर्डर देते हैं या कमांड करते हैं, जैसा देखो बिल्कुल आसान तरीके से देखना, ये आपके जनरेशन में बहुत हो रहा है। लड़कियां जो है लड़कों को बहुत कमांड देती हैं, इसीलिए बता रहे हैं, ये जान लो वरना बहुत पछताओगे, ठीक है ना। सब बहुत बोलते हैं, तो ये पहले जान लो, उसके बाद फिर देखना, ठीक है ना। पॉइंट देखिए पहले, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इंजॉय कर लीजिए करें, ठीक है ना। वीडियो बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगे बस इसीलिए, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं रुको, जब कोई बोल देता है रुको, मतलब उसे इंग्लिश में कोई बोल दिया तो कैसे समझेंगे, ठीक है ना। इस रुको का मतलब आई से स्टॉप, मैं कह रहा हूँ रुको, ठीक है ना। आई से स्टॉप, आई से स्टॉप, आई से स्टॉप मतलब रुको, मैं कह रहा हूँ रुको। अब कोई बोल कह दिया बोलो, मतलब स्पीक, स्पीक, क्या स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना होता है। ये छोटे छोटे कमांड के हैं, कोई कहता है बोलो ना, बोलो यानी स्पीक, और कहते हैं सुनो यानी लिसन, लिसन मतलब सुनो, ठीक है ना। ये छोटे छोटे वाक्यांश है, इसे बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। ये रुको, यहाँ ठहरो, यहाँ ठहरो मतलब वेट हियर, ठीक है ना। कहते हैं ना यहाँ पे ठहरो यानी वेट हियर, यहाँ पे रुके रहना, मैं आ रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, यहाँ का मतलब वेट हियर, ठीक है ना, वेट हियर। इधर आओ मतलब कम हियर, कोई बोलते हैं ना इधर आओ, इधर आओ मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, तो बोलते हैं ना कम हियर आओ, ठीक है ना। लड्डू पेड़ा तो नहीं दे देंगे, बुलाएंगे बस काम के लिए, ठीक है ना। वही है कम हियर, ठीक है ना। आप बोलते हैं इधर देखो, किधर देखो, इधर देखो, टेक, इधर देखो मतलब लुक हियर, ठीक है ना, लुक हियर, लुक हियर, इधर देखो, पढ़ा रहे हैं तो इधर देखो, ठीक है ना, लुक हियर ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना। ऑन ब्लैक नहीं है लेकिन ग्रीन, ठीक है ना। यहाँ पे लुक हियर मतलब लुक, लुक हियर, ठीक है ना। यहाँ पे लुक हियर मतलब इधर देखो, और फिर उसके बाद बोलते हैं जैसा बोल दिया इधर आओ, इधर आओ, ये मतलब बोल दो यहाँ लो, यह लो, क्या लो, यह लो, टेक इट, यह लो मतलब टेक इट, और यह लो मतलब टेक इट। पास आओ यानी कम हियर, वही हुआ कम हियर, मतलब यहाँ आओ या पास आओ, ठीक है ना, कम हियर, कम हियर। पास आओ या इधर आओ मतलब कम हियर होता है, ठीक है ना। बाहर इंतजार करो, कोई कहता है ना बाहर इंतजार करो मैं आ रहा हूँ, मतलब वेट फॉर आउटसाइड, ठीक है ना, वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड। जब कोई बोल दे वेट आउटसाइड मतलब बाहर इंतजार करो, ठीक है ना। जो ना समझ में आए वो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछेगा, बिल्कुल भी लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है ना। वेट आउटसाइड यानी बाहर इंतजार करो। ऊपर देखो यानी ऊपर देखो, क्या कहते हैं जब कोई कह दिया ऊपर देखो, क्या बात है, गो मतलब गो अप, गो अप। नीचे देखो यानी गो डाउन, गो अप, गो डाउन, ठीक है ना। बोलते हैं ना ऊपर, ऊपर सॉरी, ऊपर देखो नहीं, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ और नीचे आओ, ठीक है ना, सॉरी, ऊपर जाओ मतलब ऊपर देखो मतलब हो जाएगा लुक अप मतलब ऊपर ना होता है, ठीक है। ये था हमारा गो अप मतलब आप ऊपर जाओ, गो डाउन मतलब नीचे जाओ, ठीक है ना। ये है,
ये छोटे-छोटे वाक्यांश है। और भी छोटे-छोटे वाक्यांश है, जैसे देखिए यहाँ पे, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे और छोटे-छोटे वाक्यांश देखो यहाँ पे, छोटे-छोटे वाक्यांश जैसे बोल देते हैं, जैसे बोल दिया हमने सीधे जाओ, यानी गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, सीधे जाओ मतलब गो स्ट्रेट। यहाँ रुको, यहाँ रुको मतलब स्टॉप हियर, स्टॉप हियर। यहाँ रुको मतलब कहाँ रुको, जहाँ बोलेंगे वहीं रुकना है, ठीक है ना। धीरे चलो मतलब, धीरे चलो मतलब क्या होता है, गो स्लोली, गो स्लोली। धीरे चलो मतलब गो स्लोली, धीरे चलो। सावधानी से चलो यानी केयरफुल गो, ठीक है ना। गो केयरफुल, बी केयरफुल, सावधानी से रहो मतलब बी केयरफुल, बी केयरफुल। ठीक है, इसी तरीके से छोटे छोटे वाक्यांश और भी हैं जो आपको मिलेंगे। आप इतना इतना नोट डाउन करिएगा, इतना लर्न कीजिएगा, ठीक है ना। इतना नोट डाउन करिएगा और इतना लर्न कीजिएगा, बाकी आगे और भी जो कुछ होगा वो आपको आगे की जो भी दिन है ना उसमें मिलते रहेंगे। डे 4 है आज का दिन, डे 4 पार्ट बी था। तो यहाँ छोटे छोटे वाक्यांश है। तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।